हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम जो डेटा स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है उसके हमने दो चैप्टर खत्म किए हैं। एक है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एक चैप्टर है हमारा एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, वो दोनों चैप्टर हमने खत्म किए हैं, लेकिन हमारे तीन चैप्टर अभी भी बाकी है। थर्ड चैप्टर है लिंक लिस्ट, फोर्थ चैप्टर है स्टैक एंड फिफ्थ नंबर का चैप्टर है लास्ट चैप्टर है क्यू। ओके, ये तीनों चैप्टर हम प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि मैं अभी उसका लेक्चर डालने वाला था, लेकिन अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपकी डिमांड थी कि स्लिप्स के सॉल्यूशन चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ ना, अभी आपको इन तीनों चैप्टर की बेसिक थ्योरी बता देता हूँ इस वीडियो में, और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो स्लिप्स के अंदर भी है। ओके, और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आने वाले हैं। ऐसे प्रोग्राम्स के सॉल्यूशंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट उन प्रोग्राम्स को देखने के पहले आपको लिंक लिस्ट पता होना चाहिए, स्टैक की थ्योरी, क्यू क्या है, ये सब के बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इन तीनों चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम से पहले अभी हम प्रैक्टिकल एग्जाम पे फोकस करते हैं, इसलिए अभी आपको मैं बेसिक थ्योरी पढ़ा देता हूँ, लिंक लिस्ट की भी, स्टैक की भी, क्यू की भी। ओके, 5-10 मिनट में तीनों चैप्टर की बेसिक बता देता हूँ एंड हम प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एंड उन एलिमेंट्स को हम नोड कहते हैं, कनेक्टेड यूजिंग पॉइंटर। वो नोड कैसे कनेक्ट होते हैं? पॉइंटर की हेल्प से कनेक्ट होते हैं। सो लिंक लिस्ट को हम दो तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक एंड सेकंड है डायनेमिक। स्टैटिक क्या कहता है? इंप्लीमेंटेड यूजिंग एरेज, ईच एरेज एलिमेंट लाइक अ नोड। ओके, यानी हर एक एरे का एलिमेंट क्या होता है? नोड होता है। वी यूज एक्स्ट्रा फील्ड्स टू स्टोर डेटा एंड द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट नोड। हम क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा फील्ड यूज करते हैं। क्यों? डेटा स्टोर करने के लिए एंड इंडेक्स के लिए नेक्स्ट नोड की। ओके, डायनेमिक क्या कहता है? इंप्लीमेंटेड यूजिंग पॉइंटर्स एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक न्यू। यानी डायनेमिक से मेमोरी एलोकेट करते हैं। सबसे पहले मैलॉक कैलॉक आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। लास्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एडवांस सी में पढ़ा है। ईच नोड इज क्रिएटेड एट रन टाइम एंड लिंक यूजिंग पॉइंटर। ओके, जब रन टाइम होता है तभी नोड क्रिएट किया जाता है डायनेमिक में। ओके, सो देखो, थ्री टाइप से लिंक लिस्ट के, सिंगली, डबली, सर्कुलर। सर्कुलर को थोड़ा साइड में रखो क्योंकि इतना जरूरी नहीं है। सिंगली एंड डबली देख लो, अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको सर्कुलर भी पढ़ा दूंगा। सो सिंगली लिंक लिस्ट का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो कंप्लीट नोड है, ओके, ये वाला, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है डेटा, जो आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है वो डेटा होता है, एंड सेकंड पार्ट होता है एड्रेस। ओके, सो सिंगली लिंक लिस्ट ऐसे ज्वाइंट होती है एक दूसरे को, या फिर सिंगल नोड भी रह सकता है। यहाँ पे देखो, ये डेटा, ये एड्रेस, ये ग्रीन वाले बॉक्स में एड्रेस रहता है किस नोड का? इस नेक्स्ट नोड का एड्रेस इसमें स्टोर होता है। उसी तरह नेक्स्ट का एड्रेस इसमें, नेक्स्ट का एड्रेस इसमें। तो यहाँ पे नल दिखाया गया है। नल क्यों दिखाया गया है? क्योंकि इसके आगे कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला है नल। ओके, यानी एम्प्टी दिखाया गया है इन शॉर्ट। सो डेटा एंड एड्रेस ऐसे दो पार्ट होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के नोड में। सिंगली लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सीक्वेंस ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन डेटा एंड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। द नोड्स आर कनेक्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड नोड। स्टार्ट कहाँ से होता है? हेड नोड से, यानी ये हेड नोड है। एंड एंडिंग एट द नोड्स दैट पॉइंट्स टू बी नल, यानी एंड कहाँ पे होता है? जहाँ पे पॉइंट नल होता है वहां पे एंड होता है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशंस देखो, ट्रैवल्सर ऑपरेशन है, विजिट ऑल नोड, यानी हर एक नोड को वन बाय वन हमें विजिट करना पड़ता है। या ऑपरेशन का हर एक ऑपरेशन का एक सी फंक्शन है, वो मैं आपको प्रोग्राम्स में अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, देन इंसर्शन है, इंसर्शन में हम नोड ऐड करते हैं। एक तो बिगिनिंग में ऐड करते हैं, एंड में ऐड करते हैं, या फिर गिवन नोड यानी गिवन पोजीशन पे ऐड करते हैं। डिलीशन ऑपरेशन है, डिलीशन में हम नोड को रिमूव करते हैं। अगेन बिगिनिंग से रिमूव कर सकते हैं, एंड से रिमूव कर सकते हैं, या फिर बाय वैल्यू यानी गिवन वैल्यू पे, यानी बीच में से कहीं से भी। एंड लास्ट इज सर्चिंग ऑपरेशन। सो ये 4 ऑपरेशन है। देन है डबली लिंक लिस्ट। देखो, सिंगली लिंक लिस्ट में 2 पार्ट होते हैं नोड में, डबली लिंक लिस्ट में 3 पार्ट होते हैं। सो देखो, डबली लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच नोड कंटेन 3 फील्ड्स। नोड में कितने फील्ड्स है? 3। फर्स्ट है डेटा, जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। सेकंड फील्ड है प्रीव्यू, जिसमें हम प्रीवियस पॉइंटर यानी पॉइंट्स टू द प्रीवियस नोड। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंटर, यानी नेक्स्ट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। दिस अलाउज ट्रैवल्सिंग इन बोथ डायरेक्शन। सिंगली लिंक लिस्ट देखो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल्स करती है, लेकिन डबली लिंक लिस्ट डबल डायरेक्शन में ट्रैवल्स करती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो किस तरह से, ये डेटा है, ये प्रीवियस है, एंड ये नेक्स्ट है।
नेक्स्ट में क्या स्टोर है, इसका एड्रेस, प्रीवियस में यहाँ पे क्या स्टोर है, इसका एड्रेस, इसलिए ये डबल ट्रैवल्स करती है फॉरवर्ड बैकवर्ड। यहाँ पे नल दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई नोड ऐड ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट में इसका एड्रेस, प्रीव्यू में इसका एड्रेस, एंड नेक्स्ट के बाद यहाँ पे लास्ट में नल है। ओके, सो ये थी डबली लिंक लिस्ट। नेक्स्ट अगेन वही ऑपरेशन है, ट्रैवर्सर, इंसर्शन में 3 ऑपरेशन, डिलीशन में 3, सर्चिंग एंड अपडेटिंग। ओके, देन लिंक लिस्ट के बारे में तो थोड़ा पढ़ लिया, अभी स्टैक की थ्योरी जान लो। स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट की तरह स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट फॉलोज द रूल लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कैसे, देखो अभी आपको बताता हूँ। प्लेट्स है, प्लेट्स, प्लेट्स पता है ना, खाने वाली प्लेट, ऐसी प्लेट, 1 2 3 4, हम ऐसे एक के ऊपर एक प्लेट लगते हैं, बराबर। 5, सपोज मैंने 5 प्लेट्स यहाँ पे इंसर्ट की। ये जो 5 नंबर की प्लेट है ये मैंने कब रखी, लास्ट में, और ये जो फर्स्ट नंबर वाली है वो फर्स्ट रखी ना। लेकिन जब मैं निकालने जाऊंगा तब क्या करूंगा, निकालते वक्त जो लास्ट वाली प्लेट है उसे फर्स्ट निकालूंगा। ओके, तो इसलिए बोला है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये प्लेट लास्ट में आई, लास्ट में आई एंड फर्स्ट में निकल गई, इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, देखो एक कंटेनर है, उसमें ए बी सी 3 बॉक्स है। ओके, पुश मतलब क्या, इंसर्ट करना, एंड पॉप मतलब निकाल लेना। ओके, देखो यहाँ पे सी लिखा है तो सी को क्या किया, इंसर्ट किया, एंड पॉप किया सी को, यानी निकाल लिया। ओके, सो टॉप, जो टॉप में होता है फर्स्ट होता है उसे हम टॉप कहते हैं। यहाँ पे सी टॉप है, यहाँ से सी निकाल लिया तो टॉप क्या बन गया, बी बन गया टॉप। ओके, सो सी को हमने लास्ट में इंसर्ट किया था एंड फर्स्ट आउट कर दिया, इसलिए LIFO, LIFO, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, सॉरी। बेसिक ऑपरेशंस ऑन स्टैक, फर्स्ट है पुश। पुश मतलब क्या, इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द स्टैक, यहाँ पे बताया देखो पुश। पॉप मतलब क्या, रिमूव द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। पिक टॉप मतलब क्या, व्यू द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, यानी रिमूव नहीं करना है, सिर्फ उसे व्यू करना है। इज एम्प्टी मतलब चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी है, हमारा स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं चेक करने के लिए हम इज एम्प्टी फंक्शन का यूज करते हैं। देन इज फुल, इज फुल का यूज करते हैं चेक इफ स्टैक इज फुल, स्टैक फुल है क्या नहीं चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ओनली इन एरे इंप्लीमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्यू। क्यू के बारे में अभी क्या पता है, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, आपको बता देता हूं कि क्यू है ना, क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जस्ट वेट फॉर सेकंड। ओके, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे स्टैक में हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करते थे। ओके, स्टैक में हम क्या करते थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट करते थे, वैसे क्यू में क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, यानी फर्स्ट डाला फर्स्ट ही निकाल दिया। ओके, सो देखो क्यू 3 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, लास्ट में 9 ऐड किया, एन क्यू किया। डी क्यू मतलब निकालना, एन क्यू मतलब डालना। ओके, सो ये क्यू का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से है क्यू पे, क्यू के ऊपर, एन क्यू, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द रियर एंड। देखो एन क्यू रियर एंड यानी फ्रंट में। डी क्यू मतलब रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड, देखो फ्रंट एंड में से एलिमेंट डी क्यू किया। पिक फ्रंट मतलब गेट द फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, रिमूव नहीं करना है, सिर्फ देखना है या फिर गेट करना है। इज एम्प्टी मतलब वही क्यू एम्प्टी है या फिर नहीं, एंड इज फुल मतलब चेक इफ क्यू इज फुल ओनली इन एरे इंप्लीमेंटेशन। ओके, सो ये थी लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू के बारे में थ्योरी। ओके, अभी देखो 10 प्रोग्राम्स मैंने निकाले हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं स्लिप्स में से, 10 ही लेने वाला हूँ। ओके, उतने ही पॉसिबल थे मुझे, क्योंकि अभी DBMS का भी लेना है और आपकी बहुत डिमांड है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके पास में है। ओके, इसलिए 10 मैं लेता हूँ प्रोग्राम्स, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, वन बाय वन देखते चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। देखो आपको अभी स्टैक की थ्योरी थोड़ी ही पता है, ज्यादा डीप में पता नहीं है। ओके, आपको पूरे स्टैक पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूँ फाइनल एग्जाम के लिए थ्योरी, लेकिन अभी प्रैक्टिकल के लिए आप थोड़ा बहुत खुद से भी समझ लो, मेरे से जितना हो सके उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन यूजिंग स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। हमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं स्टैक के ऊपर। एक्सेप्ट एन इंटीजर्स फ्रॉम यूजर एंड पुश इट इनटू द स्टैक। हमें
n नंबर ऑफ इंटीजर्स स्टैक के अंदर पुश करने हैं यानी इंसर्ट करने हैं। एंड सेकंड है पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले इट, एंड हमें वो पॉप करने हैं एंड डिस्प्ले करने। पॉप करने मतलब निकाल के डिस्प्ले करने हैं। सिंपल प्रोग्राम आपके सामने है, मैं आपको VS कोड पे एक्सप्लेन करता हूं। ओके वेट, हम एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पेन मिल सके। ओके ये रहा आपका प्रोग्राम। हाँ चलो थोड़ा और बड़ा, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा। चलो देखो, हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? मैक्स 100 डिफाइन किया। इंटीजर में स्टैक मैक्स ले लिया, मैक्स कितना है? 100 है। इंटीजर टॉप हमेशा -1 होता है। अभी हमें वैल्यू पुश करने हैं एंड देन उसके बाद पॉप करने हैं सेकंड में। तो पुश फंक्शन देखो किस तरह से वर्क करता है। वॉइड पुश फंक्शन लिया, इंटीजर वैल्यू इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 स्टैक ओवरफ्लो, यानी स्टैक टॉप अगर मैक्स -1 हुआ तो स्टैक ओवरफ्लो है, अदरवाइज स्टैक प्लस प्लस इज इक्वल टू वैल्यू, यानी वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। पॉप फंक्शन देखो, वेट वेट, पॉप फंक्शन देखो, सॉरी, पॉप फंक्शन देखो अभी यहाँ पे, वॉइड पॉप इफ टॉप इक्वल्स टू -1 इज एम्प्टी चेक कर रहे, स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं चेक कर रहे। ओके टॉप अगर -1 हुआ तो स्टैक क्या है? एम्प्टी है, मैसेज पास होगा। प्रिंट पॉप एलिमेंट स्टैक टॉप माइनस माइनस, यानी हमारे एलिमेंट्स पॉप हो जाएंगे। देन मेन फंक्शन में आए, इंटीजर n लिया एंड वैल्यूज ली, क्योंकि हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालने हैं। प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू पुश, यानी हमें जितने एलिमेंट्स डालने हैं पुश करने हैं उतने एलिमेंट्स का नंबर एंटर करो। स्कैन एफ फंक्शन लिया, फॉर लूप लिया, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हम एंटर करेंगे वो i+1, स्कैन एफ एंड पुश वैल्यू। ओके पुश फंक्शन कॉल किया, लास्ट में पॉप फंक्शन कॉल किया। प्रिंट एफ एक मैसेज पास किया, while top not equals to -1 while stack is not empty pop, जब तक stack empty नहीं हो जाता, यानी top यानी कि टॉप -1 नहीं, टॉप नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं हो जाता, तब तक हमारा एलिमेंट क्या, तब तक हमारे एलिमेंट क्या होंगे? पॉप होंगे। ओके जस्ट वेट फॉर सेकंड, आई हैव सम वर्क, 1 minute ओनली। ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब तक टॉप नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं हो जाता तब तक हमारे एलिमेंट्स पॉप होते रहेंगे। ओके ये था आपका फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हमने परफॉर्म किया। अभी हम क्या करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। सिंपल, चलो gcc filename.c, आपको पता है प्रोग्राम कैसे रन करते हैं क्योंकि अभी आप सेकंड ईयर में हो। देखो क्या मैसेज आया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू पुश, कितने एलिमेंट्स डालने हैं? मैं 4 लेता हूं। देखो एंटर एलिमेंट 1, तब 4 एलिमेंट डालने, तो फर्स्ट एलिमेंट डालता हूं 54, सेकंड एलिमेंट डालता हूं 96, थर्ड एलिमेंट डालता हूं 63, फोर्थ एलिमेंट डालता हूं 32। सो देखो ये एलिमेंट यहाँ पे पुश हो गए, देन पॉप हो गए। पॉप कहां से हुए? देखो फर्स्ट एलिमेंट मैंने कौन सा डाला था? 54, सेकंड 96, थर्ड 63, फोर्थ 32, लास्ट में कौन सा एलिमेंट डाला मैंने? 32। तो पॉप करते वक्त फर्स्ट एलिमेंट कौन सा पॉप हुआ? 32, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया क्या गड़बड़ है लास्ट इन फर्स्ट आउट? तो जो एलिमेंट मैंने लास्ट में डाला यानी एलिमेंट नंबर 4 जो कि था 32, वो मैंने लास्ट में डाला, वो कब पॉप हुआ? फर्स्ट पॉप हुआ। देन जो लास्ट सेकंड डाला था यानी 63, वो सेकंड नंबर पे पॉप हुआ। ओके इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करते हैं। आपको सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं अभी हम। write a menu driven program for the following operation on singly linked list।
ओके, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखना है, सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट क्या है, क्रिएट एंड डिस्प्ले अ लिंक लिस्ट ऑफ n नोड्स। हमें क्या करना है, लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है, डिस्प्ले करने हैं, n नंबर ऑफ नोड्स लेने हैं। ओके, सर्च अ पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, यानी सबसे पहले क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है एंड सर्च करना है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, समझ लो। अभी वीएस कोड की तरफ आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम कितने लाइन का है, 95। सिंपल है, लेकिन यहां से तो स्विच केस स्टार्ट हो जाता है। स्विच केस तो आपको आता है ना, आप होशियार बच्चे हो। देखो, इतना समझ में नहीं आएगा, आ सकता है अगर आपको वो फंक्शंस पता है, इंसर्ट, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट बिगिनिंग। ओके, क्योंकि वो फंक्शंस मैंने पढ़ाए नहीं है अभी तक, लेकिन फिर भी अभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, जितना हो सके उतना बताता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h। नोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देख लो, ये कंफर्म है। जब भी लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है, आपको नोड क्रिएट करना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर ये कंफर्म स्ट्रक्चर है नोड का। ओके, देखो, स्ट्रक्ट नोड, इंटीजर, डेटा। सिंगली लिंक लिस्ट का है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट, यानी डेटा, इसमें डेटा एंड नेक्स्ट में क्या, पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ओके, ये स्ट्रक्चर फिक्स है, ये आप याद ही कर लो। देन फंक्शन टू क्रिएट लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए फंक्शन है। यही फंक्शन हमें थ्योरी में भी पढ़ना है, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ लो। देखो, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्रिएट लिस्ट, एक वर्ड लिया, इंटीजर n, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड इज इक्वल टू नल, पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू नल, न्यू नोड इज इक्वल टू नल, यानी अभी तक क्रिएट हुआ क्या, नहीं, इसलिए सारे के सारे नल है। इंटीजर वैल्यू, फॉर लूप लिया, एंटर डेटा ऑफ नोड, नोड का डेटा एंटर करेंगे, उसे स्कैनफ कर लिया। न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, मैलॉक से न्यू नोड को साइज अलोकेट कर ली, मैलॉक फंक्शन से। सो न्यू नोड का डेटा, जो न्यू नोड का जो डेटा पार्ट है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की, एंड न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे नल कर दिया, यानी न्यू नोड का जो डेटा पार्ट है, ये जो न्यू नोड है, इसका जो ये डेटा पार्ट है उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की एंड इसे नल कर दिया। ओके, इसे नल कर दिया। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल हुआ, यानी यही हेड होता है ना फर्स्ट वाला, ये हेड अगर नल हुआ तो हेड को क्या करेंगे, न्यू नोड को क्या करेंगे, हेड कर देंगे, यानी ये आपका अगर न्यू नोड है, ओके, इसे क्या करेंगे, हेड कर देंगे। हेड को क्या करेंगे, टेम्प करेंगे। अदरवाइज अगर हेड नल नहीं हुआ तो टेम्प का नेक्स्ट क्या बनेगा, न्यू नोड, एंड न्यू नोड क्या बनेगा, टेम्प बनेगा। ओके, एंड रिटर्न हेड। ये हमारा हुआ लिंक लिस्ट का फंक्शन, क्रिएट हुआ अभी। ओके, सिर्फ क्रिएट हुआ। नेक्स्ट, डिस्प्ले करना है, क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है, सर्च करना है। डिस्प्ले के लिए वॉइड डिस्प्ले लिस्ट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, इफ हेड इज इक्वल टू नल, लिस्ट इज एम्प्टी। अगर हेड ही नल हुआ तो लिस्ट हमारी एम्प्टी रहेगी, सिंपल। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू नल, प्रिंट एफ लिंक लिस्ट एलिमेंट, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, प्रिंट एफ, टेम्प की जगह पे डेटा प्रिंट होगा, एंड टेम्प का नेक्स्ट क्या बन जाएगा, टेम्प बन जाएगा, प्रिंट एफ। ये हुआ हमारा डिस्प्ले हुआ, जो हमने इंसर्ट किया वही हमने डिस्प्ले किया। ओके, नेक्स्ट, अभी हमें करना है, सर्च करना है। सर्च कैसे करोगे, वाइड सर्च एलिमेंट, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, इंटीजर की, एक की वेरिएबल लिया, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प इज इक्वल टू हेड, इंटीजर, पोजीशन कहां से स्टार्ट हो गई, फर्स्ट, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, इफ टेम्प का जो डेटा है वो की हुआ, नॉट फाउंड एट पोजीशन, किस पोजीशन पे फाउंड होगा वो पोजीशन प्रिंट होकर आ जाएगी। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है उसे क्या किया, टेम्प किया, एंड पोजीशन को प्लस प्लस किया, एंड प्रिंट एफ नॉट फाउंड इन द लिस्ट, अगर फाउंड नहीं हुआ तो मैसेज आएगा नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ओके, एंड मेन फंक्शन में गए, तीनों फंक्शन लिख लिए, इंसर्ट, डिस्प्ले एंड सर्च, तीनों फंक्शन लिखे। लास्ट में क्या किया, मेन फंक्शन में जाके स्विच केस का प्रोग्राम लिखा, यानी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या कॉल किया, डिस्प्ले लिस्ट, केस नंबर 2 में सर्च एलिमेंट। ओके, मेन्यू ड्रिवन कोड तो आपको आता है, सिंपल, बस इतना ही है। ओके, और अगर अच्छी तरह से पढ़ाना है तो प्रैक्टिकल एग्जाम कर लो, बाद में हम थ्योरेटिकली पढ़ने ही वाले हैं फाइनल एग्जाम से पहले। gcc filename.c,
देखो तीनों ऑप्शन आए, क्रिएट एंड डिस्प्ले लिस्ट। अभी हम सर्च कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? नहीं, क्योंकि हमें पहले क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूँ, क्रिएट एंड डिस्प्ले लिस्ट। एंटर नंबर ऑफ नोड्स, कितने नोड्स लेने हैं? मैं 2 लेता हूँ। एंटर डेटा फॉर नोड 1 में 25 डेटा देता हूँ। एंटर डेटा फॉर नोड 2 में 36 डेटा देता हूँ। देखो लिंक लिस्ट एलिमेंट्स मेरे पास आ गए 25 एंड 36। अभी मुझे सर्च करना है, तो मैं सेकंड कमांड देता हूँ, सेकंड चॉइस देता हूँ। क्या एलिमेंट सर्च करूँ? 59 करता हूँ। देखो 59 नॉट फाउंड इन द लिस्ट एंड लास्ट एग्जिस्ट। बस सिंपल। मैं यहाँ पे एग्जिट देता हूँ, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। हो गया ये भी कोड। चलो नेक्स्ट, स्टैक की तरफ क्यों आ गया ये? वेक्टर सॉरी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखो, क्रिएट एन रैंडम एरे ऑफ एन इंटीजर्स एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एक्स यूजर एंड यूज लीनियर सर्च एल्गोरिथम। लीनियर सर्च करना है, बस लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। लीनियर सर्च ऑलरेडी पढ़ाया है सेकंड चैप्टर में। देखो प्रोग्राम, हेडर फाइल इंक्लूड किए, इंटीजर मेन, इंटीजर एन एक्स एंड फाउंड इज इक्वल टू 0 लिया। ओके, यहाँ पे इनिशियलाइज रैंडम नंबर जनरेटर, इसलिए एस रैंडम एक वर्ड लिया, टाइम 0 रैंडम नंबर इनिशियलाइज करेंगे। फिल एरे विथ रैंडम इंटीजर 0 to 99। 0 to 99 में अपने हिसाब से जो हमारा सिस्टम है वो हमें रैंडम एरे एक्सेस करके देगा। ओके, एंड बस उस एरे को हम एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी प्रिंट करेंगे एरे को। ओके, उसके बाद वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे एंड लीनियर सर्च का लॉजिक लगाएंगे। लीनियर सर्च का लॉजिक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। ओके, सिंपल प्रोग्राम है, रन करके दिखा देता हूँ। फाइल नेम डॉट सी। देखो एंटर साइज ऑफ एरे 5 साइज देता हूँ। देखो रैंडम एरे आया, देखो रैंडम कोई भी 0 to 99 में से। एलिमेंट टू सर्च में 85 देता हूँ, तो देखो 85 फाउंड एट पोजीशन 1। ओके, बस सिंपल सिंपल प्रोग्राम है। चलो फोर्थ नंबर, राइट ए सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट सिंगली लिंक लिस्ट एंड क्रिएट एंड डिस्प्ले ऑपरेशन। अब भी तो किया, अब भी सिंगली लिंक लिस्ट, क्रिएट एंड डिस्प्ले सेम है। देखो यहाँ पे क्रिएट किया, सेम फंक्शन है, एंड यहाँ पे डिस्प्ले किया, बस सिंपल। चलो नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड सॉर्टेड वैल्यूज एरे फ्रॉम यूजर, एक्सेप्ट वैल्यू एक्स फ्रॉम यूजर एंड यूज बाइनरी सर्च। जैसा लीनियर सर्च यूज किया उसी तरह बाइनरी सर्च का है। बस एरे एक्सेप्ट करो, प्रिंट करो, बाइनरी सर्च का लॉजिक लगाओ एंड रन करो। बाइनरी सर्च का लॉजिक पढ़ाया है, डिटेल देखना है तो सेकंड चैप्टर का लेक्चर देखो। सिक्स्थ, sort a random array of n integers accept the value of n from user ascending order using bubble sort algorithm। चलो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ओके चलो, एक हेडर फाइल इंक्लूड की। ओके, n वेरिएबल लिया एंड टेम्प वेरिएबल लिया, प्रिंट f एंड स्कैन f किया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इंटीजर n एरे ऑफ n साइज का एरे लिया, एक्सेप्ट एरे एलिमेंट्स फ्रॉम यूजर, हम यूजर से एरे एलिमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, इसके लिए प्रिंटफ लिया एंड फॉर लूप लिया, क्योंकि एरे एक्सेप्ट करने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। एंड बस बबल सॉर्ट का लॉजिक यूज करो। बाकी ये एरे का है ना, हर एक सॉर्ट में सेम है, बस ये जो लॉजिक है ना ये चेंज हो रहा है। देखो बबल सॉर्ट का लॉजिक क्या है, फॉर i इज इक्वल टू 0 i लेस देन n माइनस 1 i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन n माइनस 1 i माइनस 1 j प्लस प्लस, क्योंकि बबल शॉर्ट में हम पासेस लेते हैं। इफ एरे ऑफ j ग्रेटर देन एरे ऑफ j प्लस 1, अगर ग्रेटर हुआ तो स्वैप कर देंगे j प्लस 1 को। देखो पासेस में अगर हम 35 और 25 को कंपेयर कर रहे हैं, ओके, सो 35 ग्रेटर हुआ 25 से, तो 25 को हम पास करके लेफ्ट साइड में लेके आते, सो वन नंबर बन जाएगा 25 35। अगर एरे ऑब्जेक्ट ग्रेटर हुआ j प्लस 1 से, तो उसे हम स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे करते हैं? टेम्प वेरिएबल का यूज करके, टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ j, एरे ऑफ j इज इक्वल टू एरे ऑफ j प्लस 1 एंड एरे ऑफ j प्लस 1 को टेम्प बना दो। बस ये स्वैपिंग होती रहेगी जब तक शॉर्ट नहीं होता, एंड शॉर्ट हो गया तो उसे प्रिंट कर दो फॉर लूप के हेल्प से। सिंपल प्रोग्राम है, कुछ नहीं है। चलो रन करके दिखाता हूँ। gcc 6.c फाइल नेम डॉट सी। देखो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं 5 लेता हूँ, 5 एलिमेंट्स रैंडम डालता हूँ। देखो सॉर्टेड होकर आ गए, सिंपल। चलो 7 नंबर, 7 क्या है?
राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक ऑफ इंटीजर्स विद द फॉलोइंग ऑपरेशंस. फर्स्ट है इनिशियलाइज, सेकंड है पुश, थर्ड है पॉप, डी फोर्थ इज एम्प्टी, ई है इज फुल एंड एफ है एफ पीक, सॉरी पीक. ये सारे हमें यूज करने हैं. देखो प्रोग्राम समझाता हूँ. चलो 7 नंबर का है. चलो थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है, जान लो, पेन की कोई जरूरत नहीं. हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश डिफाइन मैक्स इज इक्वल टू 100 किया, इंटीजर स्टैक मैक्स लिया, टॉप टॉप हमेशा -1 होता है. पुश एलिमेंट, पुश का यूज किया, वाइड पुश. इफ टॉप इज इक्वल टू -1 स्टैक ओवरफ्लो, अदरवाइज स्टैक प्लस प्लस टॉप. ओके. पॉप का पॉप फंक्शन यूज किया, वाइड पॉप, टॉप इज इक्वल टू -1 स्टैक अंडरफ्लो, रिटर्न हो जाएगा पॉप एलिमेंट्स. पॉप एलिमेंट क्या होंगे, पॉप हो जाएंगे. ओके. देन है चेक इफ इज एम्प्टी यूज करना है, इंटीजर इज एम्प्टी, रिटर्न टॉप इज इक्वल टू -1. कब एम्प्टी होता है, टॉप -1 होता है तब. ओके. देखो इफ टॉप इज इक्वल टू -1 स्टैक अंडरफ्लो यानी एम्प्टी है, तो इंटीजर इज एम्प्टी फंक्शन यूज किया तो टॉप में क्या रिटर्न करो, -1. फुल कब रहता है, जब टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1 रहता है. एंड पिक, टॉप एलिमेंट मतलब वॉइड पिक लिया, इफ इज एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट होगा, अदरवाइज टॉप एलिमेंट आ जाएंगे. ओके. एंड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन यूज करो, इज एम्प्टी है या नहीं चेक करो, क्योंकि डिस्प्ले करना है. अगर एम्प्टी हुआ तो डिस्प्ले होगा क्या, नहीं, इसलिए चेक करो इफ कंडीशन में इज एम्प्टी है या फिर नहीं. प्रिंट एफ स्टैक एलिमेंट्स फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कर दो. एंड लास्ट में मेन फंक्शन में जाके स्विच केस का प्रोग्राम लिखो, यानी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखो. जो जो फंक्शन आपने लिए उनको बस केसेस में कॉल करते जाओ. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 एग्जिट होगा एंड डिफॉल्ट में. एंड व्हाइल में चॉइस नॉट इक्वल टू 7. देखो 101 लाइन का प्रोग्राम है लेकिन कितना सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए इज एम्प्टी, इज फुल. ओके. चलो सेव कर लो, रन करके दिखाता हूँ. सिंपल प्रोग्राम है रे. देखो स्टैक मेनू आ गया. देखो मुझे क्या करना है पहले, अभी मैं पॉप कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली, बताओ. नहीं कर सकता क्योंकि पुश करना पड़ेगा. एलिमेंट ही नहीं है तो पॉप कहां से करूं, इसलिए पुश करता हूं. सबसे पहले देखो पुश करता हूं, एंटर वैल्यू टू पुश, 56 पुश हो गया. देखो पुश हुआ. अभी मैं पॉप करता हूं. पॉप के लिए क्या रू, पॉप हुआ. देखो पॉप हो गया एलिमेंट 56. अभी मैं करता हूं डिस्प्ले, फोर्थ. देखो डिस्प्ले स्टैक इज एम्प्टी. क्यों एम्प्टी आया, क्योंकि मैंने पहले पॉप कर दिया ना, इसलिए एम्प्टी आया. अभी मैं चेक करता हूं, फिर से पुश करके दिखाता हूं. 45 पुश हुआ. देखो एंटर वैल्यू टू पुश, 45 पुश हुआ. अभी मैं चेक करता हूं स्टैक फुल है या फिर नहीं. 6 नंबर देता हूं, चेक इफ फुल. देखो स्टैक इज नॉट फुल, अभी तक फुल हुआ क्या, नहीं हुआ. एंड लास्ट में एग्जिस्ट. ओके. फिर से रन करके दिखाता हूं. चेक इफ एम्प्टी करते 5 नंबर. देखो स्टैक इज एम्प्टी क्योंकि कुछ पुश ही नहीं किया है. सिंपल है. चलो नेक्स्ट. 1 नंबर क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट. देखो यहां तक तो सेम है. रुको वीएस कोड पे आओ. 8 नंबर सिलेक्शन सॉर्ट. सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक देखना है हमें. हाँ देखो यहां से सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक, यहाँ पे एरे जनरेशन तक तो सेम है. सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1, n -1, i प्लस प्लस. मिनिमम इंडेक्स i होगा. ओके. सिलेक्शन सॉर्ट में हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड स्वैप करते हैं. ओके. इसलिए j फॉर लूप में i और j दोनों लिए. इफ एरे ऑफ j लेस देन एरे ऑफ मिनिमम इंडेक्स क्या बन जाएगा, j बन जाएगा एंड स्वैप हो जाएगा. ओके. हम सिलेक्ट करते हैं. देखो 35 45 63 हुआ, सॉरी 45 35 63 हुआ. 45 को चेक करेंगे, स्वैप करने के लिए जगह है नहीं. 35 को चेक करोगे, 35 को स्वैप करने के लिए जगह है. हाँ 35 इधर आ जाएगा, 45 उधर चला जाएगा. ओके. स्वैप होगा एंड सॉर्टेड एरे को डिस्प्ले कर दो. ओके. बस लॉजिक लर्न कर लो या फिर समझ लो. gcc.c. देखो सॉरी साइज ऑफ एरे. देखो रैंडम एरे आ गया एंड उसे ही सॉर्ट भी हो गया. ओके. सिंपल है. सेम है इंसर्शन सॉर्ट.
बबल सॉर्ट देखा, सिलेक्शन देखा, उसी तरह इंसर्शन सॉर्ट भी है। एंड लास्ट है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। अगेन insert an element in a linked list and delete a particular element. ओके, खुद देख लो, मैं आपको बताता हूं। चलो देखो, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम है किसका, पहले इंसर्ट करना है गिवन पोजीशन पे। ओके, इंसर्ट किया, उसके बाद डिलीट किया पर्टिकुलर पोजीशन से, एंड उसके बाद डिस्प्ले किया एंड उसे मेनू ड्रिवन में डाल दिया। ओके, आप ये लॉजिक खुद समझ लो। ओके, मेरे से जितना पॉसिबल हो सके मैंने आपको 10 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट निकाल के दिए स्लिप्स में से, बाकी के सॉल्यूशंस आप खुद कर लो। अभी मैं सिर्फ डीबीएमएस के सॉल्यूशंस दूंगा। डीबीएमएस के भी हमारे 5 असाइनमेंट हुए हैं प्रैक्टिकल के, 6 नंबर का असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको स्लिप्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, किसके, डीबीएमएस के। ओके, स्लिप्स के सॉल्यूशन मिलने के बाद डीबीएमएस की स्लिप्स के सॉल्यूशन हम इसी तरह स्लिप्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, पीपीटी और किसके हिसाब से, पीपीटी और वेट पीएसक्यूएल। ओके, वहां पे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ओके, दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.